हेयं दुःखम अनागतम। ये सूत्र सुना है आपने? क्या अर्थ है इसका? तो आपके काम का ये सूत्र लगता है क्या? कौन सी विपत्ति आपकी आने वाली है? कैसे पता चला ये सूत्र अच्छा लगता है? जो विपत्ति दिखाई दे तब तो काम का है ये। विपत्ति नहीं तो फिर किस काम का? जब रोग ही नहीं तो औषधि किस बात? गोली नहीं खाएंगे आपने? नहीं खाई। जो आ जाता तो खाना ही पड़ता है, तब तो रख लेते। गोली रख रखी है, अभी रखी हुई है, क्योंकि ज्वर का हो गया था खतरा। आपने रख रखी है गोली? नहीं है ना। बिना खतरे के भी किसी के पास है क्या औषधि रोग के? आपके पास कोई गोली है? पेट का खतरा होगा ना। ज्वर की गोली तो नहीं किसी के पास? क्यों नहीं रख रखी है? ज्वर का खतरा नहीं है। ऐसे ही ये भी तो गोली है ना। हेयं दुःखम अनागतम। अगर आपके पास कोई है अनागत दुख नहीं है, तो उसकी जो चिकित्सा है, निदान है, वो अच्छा कैसे लग जाएगा? ऐसा माना जा सकता है क्या कि बिना विपत्ति के उसका निदान ठीक लगे? नहीं होता है ना ऐसा। जो विपत्ति ही नहीं दिख रही है, कोई अनागत दुख ही नहीं है, तो ये कैसे जान काम करेगा कि उसको हटाया जा सकता है? हेयं दुःखम अनागतम का अर्थ तभी होगा जब कोई अनागत दुख दिख रहा हो, आने वाला है। वो भी एक दुख है, यदि दिख रहा है तो ऐसे ही अन्य दुखों के विषय में भविष्य में, यानी कि जब तक ये संभावित नहीं हो जाए कि कुछ होने वाला है, तब तक हम उसके निदान के लिए उत्सुक नहीं होते। उसके लिए हमारी प्रवृत्ति नहीं होती है कि उसको हटाना है या कुछ करना है। तो अनागत दुख यानी जब दिख जाए तभी उसको हटाने के लिए हम तत्पर होंगे। इसीलिए वहां पर कहा गया है कि ये दिखता किसको है? सबको नहीं दिखता है। अनागत दुख जो होता है वो केवल है अक्षिपात्र कल्पम योगिनम ही कृष्णन्ति। जो योगी नहीं है उसको नहीं ये दुखी करता है। उसको भावी दुख दिखाई नहीं देता है। लेकिन अब है कि ये सूत्र मिथ्या तो नहीं है, इसको काट तो नहीं सकते। जैसे कि मृत्यु दिखाई तो नहीं देती है, आने वाली है, लेकिन मना भी नहीं कर सकते कि कभी नहीं आएगी। दिख नहीं रही है लेकिन मना भी नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे ही बाकी दुख भी है, सूत्र भी वैसा ही है कि सूत्र का तात्पर्य हमको नहीं दिख रहा है,
आगे भविष्य में हमारे सामने क्या क्या विपत्ति आने वाली है ये दिखाई नहीं दे रहा है हमको, लेकिन विपत्ति आएगी नहीं ये भी नहीं कह सकते। आज के बाद हमारे सामने कोई समस्या विपत्ति नहीं आएगी, ऐसा कोई कह सकता है क्या? नहीं कह सकता, कोई नहीं कह सकता। लेकिन किसी को दिखता है क्या ऐसा? दिखता भी नहीं है। कौन सी विपत्ति आएगी ये दिखता भी नहीं है, और ये कह भी नहीं सकते कोई विपत्ति आएगी नहीं। तो ये स्थिति, यही स्थिति क्या है? मूढ़ता है, इसी को कहते हैं मूढ़ता। यानी जिस बात को हम काट भी नहीं सकते, मना भी नहीं कर सकते, उसी को हम मान भी नहीं सकते। मना भी नहीं कर रहे हैं लेकिन मान भी नहीं रहे उसको। यदि मना नहीं कर रहे हैं तो मानना चाहिए, और मान रहे हैं तो मना नहीं करना चाहिए। दो में से एक ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ दोनों करते हैं। तो यही क्या है? बीच की स्थिति है। संशय भी नहीं अभी है, बल्कि मूढ़ता है ये, जिसमें पता नहीं चलता है कि है क्या है तो कुछ नहीं, होने का भी अभाव नहीं है, लेकिन है क्या इसकी भी प्रतीति नहीं हो रही है। इसी का नाम वो होता है, वो भी मूर्ता में आएगा। जब तक निदान नहीं होता है तब तक ज्ञान नहीं है, क्योंकि ये भी स्थितियां जो है स्वाभाविक तो है ही नहीं, स्वरूपता तो है ही नहीं, है तो नैमित्तिक। जब नैमित्तिक है तो उसका पता कारण हो गया है। हाँ, तो इसका मतलब है केवल कारण पता नहीं होने से है हो गए। कारण पता हो जाने पर फिर वो हट भी जाएगी, उसका भय भी नहीं रहेगा और निदान होगा फिर। तो इसका नाम मतलब हम इसी को मोह कहा जाता है। मूढ़ता, मूर्खता, अविद्या, इसी को कहते हैं जिसमें कुछ पता नहीं चलता। होता तो है, मना भी नहीं कर सकते कुछ नहीं है, लेकिन कह भी नहीं सकते कि है क्या ये। यानी ज्ञान कुछ तो काम कर रहा है। ये क्या होता है फिर? ये न्याय का विषय हो जाता है। न्याय के लिए नियम क्या है कि न्याय की प्रवृत्ति कहाँ होती है? सर्वथा अज्ञात विषय में न्याय की प्रवृत्ति नहीं होती है, और ज्ञात में भी नहीं होती है, निर्णीत में भी नहीं होती है। तो कुछ ज्ञात होना चाहिए लेकिन निर्णीत नहीं होना चाहिए, यानी संदिग्ध विषय में न्याय की प्रवृत्ति होती है। हाँ, संशय कहेंगे। न्याय प्रवर्तते, वो क्या है ना पंक्ति, न ज्ञाते न्याय प्रवर्तते। तो इसलिए ये जो स्थिति होती है, मोह की स्थिति जो होती है, फिर उसका न्याय से ही निदान शुरू होता है, क्योंकि प्रत्यक्ष तो वो होगा नहीं, और सर्वथा ज्ञात भी नहीं है। सब प्रमाण से सामान्य ज्ञान होता है, उसकी भी अपेक्षा नहीं है, हो गया उसका काम। इस कारण से न्याय अर्थात फिर ये चिंतन का विषय हो जाता है, अनुमान का हो जाता है।
ऐसा क्यों है। या तो हमें निश्चिंता होनी चाहिए कि कुछ नहीं होगा, बस ठीक है, या फिर जो होने वाला है वो पता होना चाहिए ये होगा। संशय की स्थिति में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि संशय भी अपने आप में क्या है, अंतराय है। ये मिथ्या ज्ञान के अंतर्गत आता है ये भी, लेकिन ये अच्छी स्थिति नहीं है, एक तरह का मानसिक रोग है ये। 14 रोग बताए हैं ना वहाँ पर व्याधिस्थान आदि में, 14 में से एक रोग है ये संशय। तो बीमारी है, बीमार है अगर ये ऐसा है तो बीमार है तो फिर करना पड़ेगा वो, तो इतना तो वही सिद्ध ये रोग है। इस कारण से फिर ये अब विचार में ये हो जाता है कि हमको दिखता क्यों नहीं है, कोई न कोई विपत्ति तो आने वाली है, लेकिन वो दिखाई नहीं देना। फिर वो कहावत एक आती है ना, कबूतर क्या करता है, बिल्ली या कबूतर, हाँ कबूतर ही करता है, हाँ यानी उस जान को बंद करता है वो, कि बिल्ली अगर नहीं दिखेगी तो नहीं होगी बिल्ली। अच्छा, तो वो बच जाता है। अच्छा, शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग वो तो बहुत बड़ा होता है, आदमी को भी मार देता है। चलो होता है वो। हमारा है ये कि कोई भी जो जीवन है वो कभी निर्बाध नहीं होता है, सभी जीवनों में बाधाएं रहती है, जीवन बाधा से युक्त ही होता है, लेकिन यही है कि हमको उसका पता नहीं होता है। इसलिए इसका निदान ढूंढते रहना चाहिए कि क्या क्या विपत्ति आ सकती है। अभी जो श्लोक पढ़ रहे थे स्वर्गार गलोद्घाटन और क्या क्या था वो, पश्चाताप युतो जरा परिगत शोकाग्निना दह्यते। बाद में जब बुढ़ापा आ जाता है, अब क्या होता है, उसको शोक रूपी अग्नि जलाने लगती। तो बुढ़ापा तो कम से कम आना ही है, कोई एक ले लो, अब पकड़ लो, अपने आप उसके साथ पिछले आ जाएंगे। पहली बात तो है बाल्यकाल तो कम से कम चला गया, अब यौवन आ गया है, और ये यौवन भी क्या होगा, चला जाएगा। इसका जाना भी क्या है, संपत्ति है या विपत्ति है। तो जवान के लिए उसकी जवानी का नहीं टिक पाना, ये अपने आप में ही विपत्ति है, और क्या है, और क्या है। जीवन में सबसे बढ़कर के और क्या चीज है, यौवन से बढ़ के और क्या है, कुछ भी नहीं है।
जीवन में जो कुछ भी है, अगर है सार, तो वो कब है? मन में ही है बस, आगे ना पीछे कुछ नहीं है, बस जो कुछ यही है। और यही क्या है? टिकाऊ है या अटिकाऊ? यही टिकाऊ नहीं है, यानी ये चला जाएगा, रहेगा नहीं। इसका समापन आने वाला है। अब ये जब चला जाएगा तो कितना आनंद रहेगा, कितना सुख रहेगा। तो जाने वाला है ये तो निश्चित है, और जाने के बाद क्या होगा? सुख नहीं रहेगा। अब क्या हो गया? वो कौन सा दुख है? वो यही अनागत दुख है। इसको रोक नहीं सकेंगे, निश्चय से आएगा, क्योंकि इसका जो आधार है वो निरंतर खिसक रहा है। इसको रोका नहीं जा सकता है, खिसक जाएगा। खिसकने के बाद फिर बस आ जाएगी वो स्थिति। तो उसमें क्या होता है वो श्लोक में पढ़ दिया था, और भी उसमें आया था, वार्ता पिना गात्रम संकुचितम गतिर्विगलिता भ्रष्टाच दंतावली दृष्टिर्नश्यति वर्धते बधिरता वक्त्रं च लालायते वाक्यं नाद्रियते च बांधवजना भार्या न शुश्रूषते हा कष्टं वयसस्य पुरुषस्य जीर्ण वयसि। हा कष्टं पुरुषस्य जीर्ण वयसः पुत्रोप्यमित्रायते। पुत्र का मतलब होता है जो भी रक्षा करने वाला है, उत्तराधिकारी। वो उत्तराधिकारी नहीं रहता है, कोई बात नहीं सुनना चाहता है, कोई पास नहीं आना चाहता है, किसी को रुचि नहीं रहती, घृणा हो जाता है, ये सारी की सारी चीजें आती हैं। तो इन परिणामों से बचा नहीं जा सकता है, ये परिणाम आएंगे। और इनके साथ ही बाकी भी जो है देखने की, सुनने की जो सुविधाएं, घूमने की, टहलने की, जाने की, खाने की, वो सारी की सारी चीजें फिर अपने आप बंद भी होंगी। आगे का जीवन फिर रहता तो है, लेकिन फिर क्या होता है, वो एक बोझ कहेंगे, ढाढ़स कहेंगे, समझौता कहेंगे, यानी कि दुख तो, कष्ट तो निरंतर होता रहता है उसमें, लेकिन फिर मानते हैं कि चलो क्या करना, चलो जितना हो सकता है और क्या करें। इस तरह से फिर क्या होता है, ये समझौता करने लग जाते हैं। ऐसे होते होते पूरी सामर्थ्य क्या होती है हमारी, चली जाती है, कुछ नहीं बचता है। अंत में फिर से वही जो नहीं चाहते हैं, मृत्यु, वो मृत्यु आ जाती है। तो ये क्या है, भावी कष्ट, दुख है ये, अनागत दुख ये, और ऐसा है कि जिसको नहीं टाला जा सकता। एक जन्म यानी पूरा होने के बाद
अब क्या होता है, फिर भी व्यक्ति आशा करने लगता है चलो दूसरा जन्म हो जाएगा, फिर से हो जाए, अगला जन्म मिल जाए, ऐसी वो करने लग जाता है। ये भी क्या है, मिथ्या ही है, क्योंकि जो कुछ इस जन्म में हुआ वही अगले में होगा, फिर कोई नया नहीं कुछ होगा, बल्कि आगे धीरे 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 और क्या होगा, अगले जीवन की भी संभावना नहीं रहेगी। खाने को जैसे अभी है ना, वो आदमी की संख्या बढ़ रही है, तो अब रोज आता है कि आगे क्या होगा, जनसंख्या बढ़ रही है, तो बढ़ते बढ़ते अनुमान लगाते हैं कि क्या होगा, लड़ाई झगड़े हर चीजें होगी। फिर तो ये तो चलो होगी होगी ही, लेकिन जाते जाते फिर क्या होगा, आखिर ये सूरज भी तो बूढ़ा होगा, ये पृथ्वी भी बूढ़ी होगी। अगर ये बूढ़े हो गए तो फिर क्या होगा, फिर कौन सी आशाएं काम करेगी, कुछ नहीं बचेगा फिर। यानी पृथ्वी नहीं रहेगी, सूर्य नहीं रहेगा, चांद नहीं रहेगा, आकाश नहीं रहेगा, तारे नहीं रहेगी, कोई नहीं रहेगा इनमें से। इंद्रियां नहीं, शरीर नहीं रहेगा, इंद्रियां नहीं रहेगी, पूरा अंधकार प्रलय हो जाएगा। और उस समय अपना कोई अता पता नहीं रहेगा। अभी खतरा किस बात का लगता है मरने से, मरना क्यों नहीं चाहते हैं, इस बात से डरते हैं, वो अंधकार ही हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा, इसी का तो खतरा है ना। लेकिन होगा भी वही। अभी की स्थिति में यदि रह गए तो जिससे डर रहे हैं ना, जो कह रहे हैं ना, जिसका डर था वही होगा। जिसलिए डर रहे हैं कि आगे अंधकार ही अंधकार है, वो अंधकार वही अंधकार होगा सचमुच में, वो हो ही जाएगा। अब केवल क्या है कि आज नहीं होगा, लेकिन फिर भी जिससे डर रहे हैं, यानी जो डर का विषय है, जो अनिष्ट है, अभिष्ट जो नहीं है, वो होगा, उससे बच नहीं सकते। यदि निदान अभी नहीं किया तो आगे निदान करने का अवसर तो मिलेगा नहीं। मान लो अपना शरीर चला गया, पृथ्वी चली गई, सूरज चला गया और निदान नहीं किया है, तत्व ज्ञान नहीं हुआ तो क्या कर लेंगे, कुछ नहीं हैं, पड़े ही रहेंगे ना, क्या करेंगे। वही तो नहीं चाहते हैं कि पड़े रहें, पड़े रहना स्वीकार है क्या, अभी नहीं है, अभी स्वीकार नहीं, स्वीकार है तो फिर होगा तो वही। लेकिन तो जो स्वीकार नहीं है, फिर हम उसी अवस्था में जाएं, ये कैसे उचित हो सकता है। जो नहीं चाहिए वो हमको नहीं चाहिए, इसका अर्थ है कि वस्तुतः वो हमें अब केवल निश्चयात्मक नहीं हो रहा है। अगर निश्चय हो जाएगी ऐसे ही होने वाला है तो निश्चित है शांत नहीं रह सकते, स्थिर नहीं हो पाएंगे। अभी जो शांति है, स्थिरता है, वो वस्तुतः केवल निश्चय नहीं होने से है।
पता तो है कि ये होगा, लेकिन निश्चयात्मक नहीं है। अब उस निश्चय के अभाव में जो भी दुर्दशा होने की है वो हो जाएगी। इसलिए ये क्या है, फिर दोष में आता है। इसको पहले निश्चित करना चाहिए कि ऐसा होगा, इसको रोका नहीं जा सकता है, ऐसे ही होगा। तो जब निश्चय होगा तो फिर हमको लगेगा कि हाँ, इससे बचना चाहिए। जब तक निश्चयात्मक ज्ञान नहीं, तब तक बचने की भी प्रवृत्ति नहीं होगी इसकी। तो इसलिए निधिध्यासन के माध्यम से, चिंतन के माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से इन्हीं अपनी अविद्याओं को, दोषों को, जिनका कि हम निषेध भी नहीं कर सकते, लेकिन हम उसको निर्णित भी नहीं कर रहे, मान भी नहीं रहे, ऐसे को ढूंढ ढूंढ करके उसको परिगणन करना चाहिए और उन विषयों का धीरे धीरे निदान करना चाहिए। और उन्हीं का निदान होने पर, तत्व ज्ञान होने पर फिर हम यथार्थ ज्ञान के लिए तत्पर होंगे और उसको पूरा करके हम कृतार्थ हो सकें।